Assalamu alaikum, dear viewers. This is our second lecture of class 8's political science, understanding secularism. In this lecture, we will going to discuss the first topic, which is why is it important to separate religion from the state. As you are already aware of the meaning of secularism, that secularism means the separation of religion from the स्टेट पावर। ठीक है, इसको हम सेक्युलरिज्म कहते हैं। अब ये क्यों ज़रूरी है कि हमें रिलीजन को एक कंट्री में रिलीजन को कंट्री के साथ स्टेट अफेयर्स से अलग रखना है। ठीक है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि क्यों हम जो रिलीजियस अफेयर्स हैं उनको स्टेट अफेयर्स से अलग रखें। ठीक है, जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेक्युलरिज्म का, दैट इज़ दिस, टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट पावर। ये एक मेन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेक्युलरिज्म का। आपको सेपरेट रखना है दोनों को, रिलीजन को अलग रखना है स्टेट पावर से। ठीक है, अलग अलग दोनों, ये इनको अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्यों ये इम्पॉर्टेंट है एक कंट्री के लिए? टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। जो भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करने के लिए, वो प्रॉपरली फंक्शन करे एक कंट्री में, उस की फंक्शनिंग के लिए, एक कंट्री की डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग के लिए ये जो सेक्युलरिज्म का ये जो एस्पेक्ट है टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट पावर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ताकि जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है वो डेमोक्रेटिकली फंक्शन करे। आपने देखा होगा कि वर्ल्ड में हर एक कंट्री में बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप्स रिजाइड करते हैं। ठीक है, अगर आप इंडिया की बात करोगे, यहाँ पर आप बहुत सारे रिलीजन्स देखोगे। यूएसए की बात करोगे या बाकी कंट्रीज़ की बात करोगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि जो एक ग्रुप होगा उनमें से, वो एक ग्रुप मेजॉरिटी में होगा, जो ज़्यादा नंबर में होंगे। जैसे इंडिया में आप देखोगे हिंदूज़ जो है, ये एक कम्युनिटी है, यहाँ पर एक रिलीजियस ग्रुप है जो मेजॉरिटी में, जो ज़्यादा है बाकी ग्रुप से। ठीक है, तो बाकी कंट्रीज़ में भी ऐसा है। अब अगर क्या होता है कि ये जो मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप है, इनके पास पावर रहेगा, दे आर हैविंग द एक्सेस टू स्टेट पावर, इनके पास स्टेट पावर है, मतलब ये कंट्री पे रूल कर रहे हैं, मतलब जो ज़्यादा है तादाद में, जो विच आर इन लार्ज नंबर। ठीक है, तो इनके लिए आसानी क्या रहेगी? ये जो इनके पास पावर है इसको ये इजीली एक्सेस करेंगे, मतलब ये इसका मिसयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या जो फाइनेंशियल रिसोर्स हैं उनका मिसयूज़ होता है। जो बाकी रिलीजियस ग्रुप्स हैं, जो माइनॉरिटीज़ में, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। जो बाकी रिलीजन्स के साथ वाबस्ता रखते हैं, जो बाकी लोग दूसरे रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, उनको परसिक्यूट किया जा सकता है। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ये सब चीज़ें ना हो। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ये जो हम क्या कहते हैं कि दैट द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये एक अहम स्टेप है कि हमें क्या करना है कि स्टेट पावर को हमें रिलीजियस अफेयर से सेपरेट रखना है, अलग रखना है, ताकि ये सब चीज़ें एक कंट्री में ना हो। नाउ व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म? अब हम देखेंगे कि इंडियन सेक्युलरिज्म किसे हम कहते हैं। अभी हम देख रहे थे, इन जनरल व्यू हम देख रहे थे कि क्यों हमें रिलीजन को स्टेट पावर से हमें सेपरेट रखना है। वो एक इन जनरल हम देख रहे हैं, ये सिर्फ इंडियन कंट्री पे, ये जो इंडिया की कंट्री, इस पे फिट नहीं होता, ये हर एक कंट्री पे फिट होता है जहाँ जो सेक्युलरिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म, कि इंडियन सेक्युलरिज्म है क्या, इंडियन सेक्युलरिज्म हमें क्या बताता है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये कहता है दैट इंडिया शुड बी ए सेक्युलर स्टेट। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रेस्क्राइब करता है, प्रेस्क्रिप्शन क्या देता है, वो प्रेस्क्रिप्शन ये है कि दैट इंडिया शुड बी ए सेक्युलर स्टेट्स। इंडिया क्या होनी चाहिए? सेक्युलर स्टेट होनी चाहिए। जो आर्टिकल, जो फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया, बनाया गया, तो उसी टाइम पे उन्हीं वहाँ पर जो आर्टिकल एक है दैट इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन।
ठीक है, वो वही आर्टिकल अगर आप पढ़ोगे तो देर आर आर्टिकल्स 25 to 28 जिनमें ये मेंशन किया गया है जो बिलीफ्स वगैरह इंडिविजुअल के रिलीजियस बिलीफ्स फेथ्स, वो उन आर्टिकल्स में मेंशन किए गए हैं। तो वहाँ पर उसी से हम वहाँ पर एक ये उस टाइम पे प्रिडिक्शन लगा सकते हैं थे कि इसके यही जो हमारे पास राइट्स है ये एक सेक्युलर स्टेट का एक स्टेट्स देती है इंडियन कंट्री को। लेकिन उस टाइम पे जो प्रेम्बल भी देखते हो, द समरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पर सेक्युलर वर्ड उस टाइम पे नहीं था, ठीक है। लेकिन लेटर ऑन इन 1976 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो हुई, तो उसमें 3 वर्ड्स इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है उसमें ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड फ्रेटर्निटी, ये 3 वर्ड्स है जो ऐड किए गए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि दैट इंडिया शुड बी ए सेक्युलर स्टेट, और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो एक सेक्युलर स्टेट है वही जो अभी हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने जा रहे हैं इनको मतलब इंश्योर कर सकती है अपने सिटीजन्स के लिए, अपनी कंट्री में उन ऑब्जेक्टिव्स को इंश्योर कर सकते हैं, इनको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। जो पहला ऑब्जेक्टिव है, इट इज़ दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर। अगर एक रिलीजियस कम्युनिटी है जो मेजॉरिटी में है तो उनको दूसरी जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं उस कंट्री में रिजाइड कर रही है उनको डोमिनेट नहीं करना है, ठीक है, उन पे मतलब उनके साथ ज़्यादती नहीं करनी है। अगर यहाँ पर मैंने एक पाई चार्ट भी दिया है, डायग्राम दी है कि यहाँ पर देखो कि अगर आप इंडिया की बात करोगे, यहाँ पर जो हिंदूज़ की परसेंटेज है दैट इज़ 79.8% एंड मुस्लिम्स आर 14.2%, क्रिश्चियंस 2.3%, बुद्धिस्ट, जैन एंड अदर्स 2.0%, सिख्स आर 1.7%। ये यहाँ की जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है, डिफरेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है कि जो एक रिलीजियस कम्युनिटी है जो पावरफुल तो नहीं हम कह सकते, जो मेजॉरिटी में है, ठीक है, वो जो दूसरी कम्युनिटी है, दूसरा जो रिलीजियस ग्रुप है, उनको डोमिनेट उनको नहीं करना है। लेकिन इंडिया में अभी मतलब उल्टा ही चल रहा है। आप देखते हो यहाँ पर कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, जो बाकी रिलीजन्स हैं जो माइनॉरिटीज़ में, उनके साथ हो क्या रहा है, ठीक है। जैसे कि मुस्लिम्स के साथ कि ज़बरदस्ती मुस्लिम्स को पकड़ा जाता है कि यू हैव टू गिव द स्लोगन्स ऑफ जय श्री राम, आपको ये अगर हिंदुस्तान में रहना है तो ये स्लोगन्स दो, ठीक है, ये चीज़ करो, वो चीज़ करो। इवन कि मतलब इतना मारा जाता है जो माइनॉरिटीज़ को बिलोंग करते हैं कि डेथ भी हो जाती है, और लेकिन कोई ऐसा लॉ नहीं है कि वो उनको जो वो कल्प्रिट्स हैं उनको फिर पनिशमेंट उसके लिए मिले। तो इसके अगेंस्ट हो रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहा है और यहाँ पर हो क्या रहा है, मतलब उसके अगेंस्ट हो रहा है अभी स्टिल राइट नाउ इन इंडिया। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, ठीक है। अगर आप इस ऑब्जेक्टिव पे भी फोकस करोगे, इस ऑब्जेक्टिव को भी यहाँ पर मतलब फॉलो नहीं किया जा रहा है, ठीक है, इसके अगेंस्ट हो रहा है। यहाँ पर मैंने नीचे एक पिक्चर दी है, इस पिक्चर में ये बताया गया है कि जो SC शेड्यूल्ड कास्ट हैं जिनको दलित्स कहा जाता है, तो इनके साथ मतलब कितनी ज़्यादती होती है, इनके साथ कितने क्राइम्स होते हैं, इनको कितना मतलब बहुत मारा जाता है, उनकी मतलब छोटी छोटी बातों पर इनको मारा जाता है। क्यों? यही दलित्स इसी हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और इसी हिंदू कम्युनिटी के लोग इनको मारते हैं एज इन्फीरियर्स, मतलब ये गंदे हैं, मतलब ये मंदिर में नहीं जा सकते, ये इस वेल से पानी नहीं ले सकते, इस हैंडपम्प से पानी नहीं ले जा सकते, ये गंदे होते हैं, तो इनकी जगह वो गंदी नालियों में है, ठीक है, मतलब ऐसे उनको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है कि एक सेम कम्युनिटी में, एक सेम रिलीजियस कम्युनिटी में कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को डोमिनेट ना करे, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पर डाटा है गुजरात और छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ में जो रिपोर्टेड क्राइम्स है अगेंस्ट दलित्स वो है, अगर गुजरात की हम बात करेंगे उनकी परसेंटेज जो उनके साथ क्राइम्स होते हैं वहाँ पर दैट इज़ 163.30%, ये गुजरात की बात है। और
छत्तीसगढ़ में क्या है 91.90% जो क्राइम्स होते हैं शेड्यूल्ड कास्ट इन दलित्स के साथ। गुजरात में यही केसेस जो आए हैं वो है 6655 केसेस, और छत्तीसगढ़ में है 3008 केसेस। और अगर आप 2015 की बात करोगे, गुजरात में जो ये केसेस रिपोर्ट हुए हैं दोज वर 1190 केसेस, एंड इन छत्तीसगढ़ इट वाज 242 रिपोर्टेड केसेस अगेंस्ट द दलित्स। ठीक है, क्राइम रिपोर्ट्स अगेंस्ट द दलित्स इन 2013। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है और इंडिया में हो क्या रहा है। पूरा मतलब इसके अगेंस्ट हो रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब ये बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि दैट वी आर फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पीछे रखा गया है और आगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन चला रहे, जो इनकी मर्जी है वही करेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि कोई रिलीजियस ग्रुप जो है, एक रिलीजियस ग्रुप है उसमें कोई कम्युनिटी है, अपने ही दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं करेंगे। ठीक है, तीसरा ऑब्जेक्टिव है that the state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individuals। जो स्टेट है ये कोई किसी पे एनफोर्स, किसी पे कोई रिलीजन थोप नहीं सकती कि स्टेट जो है वो कहेगी हर एक बंदे को क्या यू हैव टू फॉलो दिस रिलीजन, ये हमने कहा आपको ये रिलीजन फॉलो करना है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, और ये जो स्टेट है ये किसी के से उसके जो रिलीजियस फ्रीडम है, जैसे हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, दैट वी कैन प्रीच, वी कैन वर्शिप एनी रिलीजन। ठीक है, मैं मुस्लिम हूँ, मैं इस्लाम को प्रीच करूँगा। ठीक है, कोई हिंदू है वो हिंदुइज्म को फॉलो करेगा, तो इसका ये इंडिविजुअल फ्रीडम है, तो इससे ये स्टेट इससे ये फ्रीडम नहीं छीन सकती। लेकिन इंडिया में इसके अपोजिट हो रहा है कि मुस्लिम्स के साथ आप देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर मैंने पिक्चर भी दिखाई है कि आपको जय श्री राम नारा लगाना है तभी इंडिया में रहना है, अगर नहीं लगाओगे, ये स्लोगन नहीं लगाओगे, तो आप यहाँ पर आप गद्दार हो, आप एंटी नेशनल हो। ठीक है, मतलब ये अब दिखानी है पहचान कि जो जय श्री राम के नारे लगाएगा, स्लोगन्स लगाएगा, वो नेशनलिस्ट है, अब जो नहीं लगाएगा वो है एंटी नेशनलिस्ट, वो पाकिस्तानी है। ठीक है, तो ये सब हो रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है और इंडिया में हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये है इंडियन सेक्युलरिज्म। अब ये जो हमने 3 ऑब्जेक्टिव्स देखे, अगर ये सब हो रहा है, ठीक है, ये तो नहीं होना चाहिए, इनको हमें रोकना है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब हो रहा है तो एक स्टेट के पास ऐसा क्या रास्ता है कि वो इन सब चीज़ों को प्रिवेंट, ये सब चीज़ें रोक सकते हैं। तो पहला जो वे है इंडियन जो स्टेट के पास, वो क्या है, इट यूज अ स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। पहला वे क्या है कि स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी रिलीजियस अफेयर्स में, ये पहली स्ट्रेटजी इन्होंने बनाई। द स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाय रिलीजियस ग्रुप, कोई रिलीजियस ग्रुप स्टेट को रूल नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा ही हो रहा है। नो डाउट हमें लगता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, बट इट्स ए रिलीजियस ग्रुप हु आर फॉलोइंग द हिंदुइज़्म। ठीक है, जो हिंदुइज़्म को यहाँ पर प्रमोट करना चाहते हैं कि ये एक ऑफिशियल रिलीजन बनना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, जो इनका एजेंडा भी है दैट इंडिया शुड बी ए हिंदुत्व कंट्री। ठीक है, नॉर डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन, ना ये किसी एक रिलीजन को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, कि पहला वे क्या इन्होंने ढूंढा कि हमें रिलीजियस स्टेट पावर को रिलीजियस अफेयर से अलग रखना है। ठीक है, तो उसमें इन्होंने क्या कहा कि कोई रिलीजियस ग्रुप स्टेट को रूल नहीं करेगा, साथ साथ में ये कहा कि वो जो रूलिंग पार्टी जो रूल कर रही है एक कंट्री पे, वो किसी पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप को सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है कि रिलीजियस ग्रुप्स को सपोर्ट किया जाता है, आरएसएस, हिंदू महासभा, ये जो वगैरह है, इनको सपोर्ट मिल रहा है जो रूल कर रहे हैं अभी इंडियन कंट्री पे। तीसरी चीज़ क्या है, इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट्स, कि इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कोर्ट्स हैं, पुलिस स्टेशंस हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, या जो बाकी ऑफिस हैं, वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को डिस्प्ले नहीं करेंगे, ना किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करेंगे। मतलब गवर्नमेंट ऑफिस में एज कि अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पर अगर मतलब हर कम्युनिटी के बच्चे पढ़ते हैं, हर किसी रिलीजन के बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि
अगर कोई आप से फॉर एग्जांपल किसी एक कम्युनिटी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो तो ये अलाउड नहीं, इन जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं इंडिया में या वहाँ पर ये अलाउड नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कर सकते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर जो रिलीजियस ग्रुप है वो डिस्प्ले नहीं होगा, ना किसी पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप को सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है, या हम कह सकते हैं प्रमोट किया जाएगा। दूसरा वे क्या है, द सेकंड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द डोमिनेशन इज थ्रू ए स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, की स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस ली जाएगी कि मेरे रिलीजियस बिलीफ्स क्या है, मेरे फेथ्स क्या है, उसमें स्टेट कोई इंटरवेंशन नहीं करेगी, वो किसी के रिलीजियस अफेयर्स में इंटरवेंशन नहीं दिखाएगी, इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है। तीसरा वे क्या इन्होंने ढूंढा, द थर्ड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द डोमिनेशन इज थ्रू ए स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन। तीसरा वे ये है कि हमें किसी किसी जगह इंटरवेंशन दिखानी है, इंटरफेरेंस दिखानी है। जैसे कि हिंदू कम्युनिटी में क्या होता है कि हिंदू जो दलित्स हैं उनके साथ ज़्यादती होती है, वहाँ पर स्टेट को इंटरवीन करना है, स्टेट को इनको प्रोटेक्ट करना है, इनको प्रोटेक्शन देनी है, रिलीजन्स को प्रोटेक्शन देनी है। या जहाँ पर मुस्लिम्स के साथ इंडिया में ज़्यादती होती है वहाँ पर स्टेट को इंटरवीन करना है, इंटरवेंशन दिखानी है वहाँ पर उनको, ताकि इनको अपनी प्रोटेक्शन मिले कि हर कोई जो रिलीजन यहाँ पर वर्शिप किया जा रहा है उसको अपनी गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट की तरफ से प्रोटेक्शन मिले। तो ये तीन वेज इन्होंने ढूंढे जिससे ये उनको, जो हमने तीन ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, अगर वो हो रहे इंडिया में तो उनको प्रिवेंट करने के लिए ये तीन वेज इन्होंने ढूंढे, ठीक है। नाउ हाउ इंडियन सेक्युलरिज्म इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। अब जो हमारे पास जो इंडियन सेक्युलरिज्म है ये बाकी जो कंट्रीज़ में, जो वर्ल्ड में कंट्रीज़ हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, उनसे डिफरेंट कैसे, ये मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। यहाँ पर लिखा है लेकिन मैं थ्रू ये यहाँ पर मैंने दो डायग्राम्स दिए, ठीक है। एक साइड से है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और दूसरे साइड से है इंडिया। यहाँ पर मैंने जो ये सर्कल बनाया है, अगर आप यूएसए में देखोगे जो स्टेट, एक साइड से मैंने स्टेट दिखाई है, दूसरे साइड से रिलीजन। अब जो एरो है, एरो दोनों तरफ से, ठीक है, यहाँ पर एरो दोनों तरफ से क्या है कि जो रिलीजन है, जो रिलीजियस अफेयर्स हैं, जो यहाँ पर रिलीजियस अफेयर्स हैं, मतलब ये जो रिलीजियस अफेयर्स है ये इंटरवेन स्टेट्स में नहीं कर सकते। मतलब जो स्टेट अफेयर्स हैं, रिलीजियस अफेयर, मतलब जो जैसे कि चर्च, ठीक है, चर्च स्टेट अफेयर्स में इंटरवेंशन नहीं दिखाएगा, ठीक है, और ना ही स्टेट रिलीजियस अफेयर्स में इंटरवेंशन दिखाएगी, ठीक है, ये सेपरेट रहेंगे यहाँ पर। ऐसे में आपको समझाऊंगा कि यूएसए में अगर आप जाओगे, अब मैं मुस्लिम हूँ, मैं अब यूएसए में रह रहा हूँ, कि मैं कैसे प्रीच कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वहाँ पर स्टेट कोई इंटरफेरेंस नहीं दिखाएगी, ठीक है, डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं दिखाती है कि अगर मेरे साथ जो क्रिश्चियंस है वो मेरे साथ कोई ज़्यादती करते हैं तो जो हमने देखा इंडिया में कि वहाँ पर इंटरवीन करेगी स्टेट रिलीजियस अफेयर्स में अगर किसी के साथ ज़्यादती होते हैं। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पर स्टेट जो स्टेट अफेयर्स है, जो पॉलिटिकल स्टेट है, वो रिलीजियस अफेयर्स में इंटरवीन नहीं करते हैं। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में इसके अपोजिट है। इंडिया में आप देखोगे यहाँ पर स्टेट है, ठीक है, स्टेट जो है ये रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर करते हैं। अभी जो हमने पढ़ा कि अगर कोई बंदा ऐसे, फॉर एग्जांपल आई बिलोंग टू द मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है, अब मैं अगर कहीं जा रहा हूँ तो मुस्लिम्स के साथ ज़्यादती होती है थ्रू आउट इंडिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो स्टेट को यहाँ पर किसी भी हालत में इंटरफेयर करना है। इंटरफेयर किस बात का करना है कि ये जो कम्युनिटी है इनके साथ ज़्यादती होती है तो इनको एक प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये इंडिया में है कि यहाँ पर स्टेट की इंटरफेरेंस रहती है रिलीजियस अफेयर्स में। लेकिन जो बाकी जैसे कि यूएसए है वहाँ पर स्टेट की इंटरफेरेंस, वहाँ स्टेट अफेयर्स जो है वो रिलीजियस अफेयर्स में इंटरवीन नहीं करते हैं। दैट इज़ हाउ इंडियन सेक्युलरिज्म इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। दिस वाज अबाउट दिस यूनिट अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म. So I hope you will understand it in a nice way. इंशाल्लाह इसके बाद जो हम हिस्ट्री का
यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।